Look, uh, it's नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी जिन्हें आपने हकलाते हुए सुना वो भारत के विदेश मंत्री हैं। उनका नाम है एस जयशंकर। उनके हकलाने में और टीवी चैनलों को भेजी गई सूचना प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी में बड़ा गहरा रिश्ता है। हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि सरकार ने एबीपी न्यूज वाली रूबिका लियाकत के शो को बच्चों को बीमार बनाने वाला बताया है। न्यूज 18 वाले अमीश देवगन के शो को दंगाई सोच का नमूना बताया है। टीवी 9 भारतवर्ष और दूसरे बड़े चैनलों के कार्यक्रमों को फर्जीवाड़ों का कारखाना बताया है। यह हवा में नहीं हुआ है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को बताया है कि जय जय पर मत जाइए, ये लंपट लाल दुनिया में आपकी नाक कटा रहे हैं। आपको दुनिया के लोग ग्लोबल लीडर नहीं, अपने ही देश के लोकतंत्र और संविधान का दुश्मन बता रहे हैं। हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है, कुछ कीजिए। इसी के बाद सरकार अपने दुलारे चैनलों को एडवाइजरी जारी करती है कि तुम्हारी फैलाई हुई दुर्गंध से हमारी ही नाक फटने लगी है। याद कीजिए, हिंदी टीवी चैनल वाले इन्हीं एस जयशंकर की बलाएं ले रहे थे कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत में मानवाधिकार हनन को लेकर जब लंका लगाने की कोशिश की तो अपने वाले ने भारत की डंका बजा दी। दरअसल न्यूयॉर्क में 2+2 वार्ता के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत में मानवाधिकारों के मुद्दे पर अमेरिका की नजर है। इस पर एस जयशंकर ने कह डाला कि अमेरिका में भारतीय समुदाय के मानवाधिकार हनन पर भी हमारी नजर है। यह एक शानदार जवाब था, लेकिन टीवी के उन्हीं पत्रकारों ने आपको नहीं बताया कि उसी अमेरिका में जब एस जयशंकर को पत्रकारों के सवालों का सामना करना पड़ा तो वो हकलाने लगे थे। look, it's भारत के विदेश मंत्री ऐसे हकला रहे थे जैसे कक्षा 3 के विद्यार्थी से किसी ने क्वांटम फिजिक्स का सवाल पूछ लिया हो, या भोजपुरी के छात्र से बोल दिया हो कि चाइनीज में कविता सुनाओ, या हिंदी टीवी चैनल के किसी एंकर से पूछ लिया हो कि धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कैसे करोगे या करोगी। and it is दरअसल एस जयशंकर ने अमेरिका के पत्रकारों को नोएडा फिल्म सिटी का पत्रकार समझा हुआ था। एक पूछेगा या पूछेगी कि मोदी जी आम काट कर खाते हैं या चूस कर। दूसरा पूछेगा या पूछेगी कि मोदी जी थकते क्यों नहीं है। तीसरा पूछेगा या पूछेगी कि मोदी जी आप बंटवा रखते हैं या नहीं। चौथा पूछेगा या पूछेगी कि मोदी जी आप झापड़ मारकर मुझे शुद्ध क्यों नहीं कर देते, वगैरह वगैरह। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने एस जयशंकर की आंख में आंख डालकर पूछा, मेरा सवाल बिल्कुल सपाट और सीधा है। मुसलमानों को जिस तरह से मोदी के शासनकाल में निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से संविधान को भारत में कुचला जा रहा है, उसके बाद आप दुनिया से आंख कैसे मिला पाते हैं? मोदी सीधे सीधे मुस्लिम विरोधी नजर आते हैं। आपको झिझक नहीं होती, शर्मिंदगी नहीं महसूस होती? केवल 25 सेकंड के इस सवाल को ध्यान से सुनिए। A position of being not just nationalistic but anti-Muslim. So my question to you, without defending the premises or lack of validity of the premises, what do you see India's role is going to be going forward in dealing with the issues of Islam globally? यह सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे भारत के विदेश मंत्री के चेहरे का रंग सफेद पड़ता जा रहा था। वो समझ गए थे कि यह भाजपा मुख्यालय में रोज शाम होने वाली पालतू पत्रकारों की कोई किटी पार्टी नहीं है। सवाल इतना सीधा और मारक था कि अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने बतौलेबाजी करके निकल गए विदेश मंत्री अंदर ही अंदर हिल गए थे। लेकिन यह आखिरी सवाल नहीं था, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। You described many positive changes in India. एक बहुत ही सीनियर पत्रकार स्टीफन ब्लैंक ने मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए जो सवाल दागा था उसने जयशंकर को शर्मिंदा कर दिया होगा। नोएडा फिल्म सिटी के घुंघरू पत्रकारों को सीखना चाहिए कि जब सवाल लोकतंत्र का हो
तो वो कैसे होने चाहिए, बिना डरे कैसे पूछे जाने चाहिए, और एक पत्रकार की चिंताएं क्या होनी चाहिए। You described many positive changes in India. स्टीफन ब्लैंक ने पूछा कि आप बहुत सारे बदलावों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल है जो पूरी दुनिया में बहुतों को बहुत परेशान कर रही है, और वो सवाल है कि आपने धर्मनिरपेक्ष ढांचे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को तबाह कर दिया है। हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर जिस राजनीति को आपकी सरकार आगे बढ़ा रही है वो चिंताजनक है। क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? Many feel more worrisome, and that is the erosion of the constitutional commitment to a secular state and the rise of a very politicized Hindu nationalism. Can you comment on this, please? विदेश मंत्री जयशंकर को लगा था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान गरीबी को छिपाने के लिए अहमदाबाद में जो पर्दा टांगा गया था उससे हिंदू राष्ट्रवाद के लंपटपन का पाप भी छिप गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो दाएं बाएं शाएं करने लगे थे। You know, India is modernizing in a very interesting way, and it's not necessarily state driven. सवाल तो था कि मोदी के राज में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है, और जयशंकर जवाब दे रहे थे कि देखिए भारत में बहुत मजेदार तरीके से विकास हो रहा है, लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, आए बाएं शाएं कुछ भी। If you look today, the moment people have money, the first thing they do, I mean, when I had money, I first dreamt of buying a car. You know, someone today who's 16, 17, 18 would think of getting a phone and improving the phone. जयशंकर की समझ में नहीं आ रहा था कि मोदी राज में मुसलमानों को रौंदे जाने, संविधान की व्यवस्था को कुचले जाने के गंभीर आरोप पर वो कहें तो क्या कहें, इसलिए वो कुछ भी बके जा रहे थे। You are seeing a more urbanizing society. In that sense, खरगोन से लेकर जहांगीरपुरी और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक भाईचारे के दुश्मनों ने लोकतंत्र को जिस तरह से रौंदा है, उसकी वजह से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विदेश मंत्री को हकलाना पड़ रहा था, उन्हें जवाब नहीं सूझ रहा था। it is पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों और रिसर्चरों ने मोदी के नेतृत्व में भारत में संविधान की हत्या, मुसलमानों को कुचले जाने और लोकतंत्र की बुनियाद को रौंदे जाने के सवालों की झड़ी लगा दी थी, और जयशंकर आम का जवाब इमली, भिंडी का जवाब कद्दू बनाने के चक्कर में फंसते जा रहे थे। I don't agree with your भारी फजीहत के बाद जैसे तैसे पिंड छुड़ाकर भागे एस जयशंकर भारत पहुंचे और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने चैनलों को नोटिस भेजा कि हम आपकी दुर्गंध को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। कार्यक्रमों के नाम ले लेकर धज्जी उड़ाई है सरकार ने, चैनलों के नाम लेकर। सवाल है कि चैनलों की यह दुर्गंध आज उसे क्यों खल रही है? तो जवाब है दुनिया में नरेंद्र मोदी पर उछलता कीचड़। You described many positive changes in India. One change many feel is more worrisome, and that is the erosion of the constitutional commitment to a secular state and the rise of a very politicized Hindu nationalism. Can you comment on this, please? अफसोस हमारे विदेश मंत्री के पास ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं था, न इस देश के प्रधानमंत्री के पास है, न इस देश पर राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास है। लोकतंत्र को कुचले जाने के दौर में लफ्फाजियां जवाब नहीं हुआ करती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और Instagram पर फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।